कर जोरी गही गही चलनवा कि मांगता दीवनवा आशीर्वाद कर जोरी गही गही चलनवा बहिनी बीरनवा छात्र नौजवनवा अरे मजदूर किसनवा से करी फरियाद। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर लाइव और मैं हूं कुमार। देखिए अभी मैं मोहनिया में उपस्थित हूं। तो मोहनिया में एक ऐसा शख्स है जो लगता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के, हालांकि उनका कहानी एक सुरीली आवाज़ में हालांकि सुनाते हैं और जो आँख से ऐसा सुनाते हैं कि आँख से आंसू पी जाए। हालांकि मोहनिया विधानसभा में विधायक के चुनाव के लिए 45 वोट। आइए आपसे परिचय कराते हैं। सर सागर लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके लाइव सेशन को देखने वाले, आपके चैनल को देखने वाले सभी ऑडियंस को मुमताज दीवाना की तरफ से और अपने मोहनिया विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं को सादर बना। सर मोहनिया विधानसभा में आप विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या लगा कि चुनाव आपको लड़ना नहीं? देखिए, ऑडियंस जानती है कि मैं कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मैं समाज के लिए अपने गीतों के माध्यम से हमेशा बात रखता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो बात मैं रखता हूँ लोग सुनते हैं, ऑडियंस को बात समझ में आती है, लेकिन उन बातों को लागू मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लागू हमेशा शासन प्रशासन और मंत्री विधायक ही करते हैं। तो मुझे लगा कि जिन बातों को मैं गीतों के माध्यम से समाज को बताता हूँ, समाज को समझाता हूँ और समाज उसको समझने में कामयाब भी होता है, तब मेरी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैदान में आना चाहिए और पब्लिक का प्यार मिलता है, पब्लिक का प्यार मिले इस विधानसभा मोहनिया से। तो एज ए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अगर जनता मुझे चुनती है तो जिन बातों को मैं गीतों के माध्यम से लोगों को समझाता हूँ, उन बातों को मैं अमल करूँगा और उन चीज़ों को लागू करने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। एक और सवाल, आपको बहुत सारा जगह मोहनिया ही देखिए, बहुत सारा जगह था, मोहनिया ही मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि मोहनिया मेरा घर है, मोहनिया को मैं बेटा हूँ, मोहनिया में मैं जन्मा हूँ, मोहनिया में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ। अगर मेरी जो भी पहचान बनी है मोहनिया के लोगों की वजह से बनी है। सबसे पहले हमारे गांव के लोगों ने मुझे दुलार किया, इसके बाद गाँव से पंचायत में, पंचायत से प्रखंड में, प्रखंड से और प्रखंड तहसील विधानसभा थाना सब कुछ मेरा मोहनिया है, इसलिए मैंने मोहनिया का मैदान को चुना। सर एक और सवाल, जिस तरीके से आप मैदान में चले युवा के लिए, तो बहुत सारे युवा, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, एज ए प्रतिनिधि केवल एक वर्गों के लिए नहीं सोचा जा सकता, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, माताएं बहनें हों, सबके लिए एक सोच है कि सबके लिए अच्छी सुविधा दी जाए, सबको अच्छी व्यवस्था दी जाए, रोजगार, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे फोकस होगा सबके लिए। सर यहाँ के अभी स्थिति साफ तो खराब है, कैसे सुधरे? जो यहाँ के सबसे बड़ा शिक्षा है, जो आपकी शिक्षा वो शिक्षा कैसे सुधरेगा? गरीब के बच्चा, हालांकि बहुत मसला है कि जो गरीब के बच्चा है जाके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाई नहीं, और जो अमीर लोग हैं जिसके पास पैसा है वो जाके प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं। साफ तौर पर सर आजकल के इंग्लिश मीडियम के द्वारा इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, हमको और आपको दौर याद करना होगा कि आज जिनके बच्चे जा कर के कन्वेंट विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स कभी सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं। उन पेरेंट्स को और उन सभी टीचरों को सोचना होगा कि अगर ज़माने में जब भारत इतना विकसित नहीं था, भारत का हर लोग इतना विकसित नहीं था, सबके पास इतना पैसा नहीं था, ये सरकारी विद्यालय नहीं होते, तो फिर क्या वे लोग कन्वेंट विद्यालय में पढ़ पाते? और क्या जिस ओहदे पे आज बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्या उन बच्चों के पेरेंट्स को वो ओहदा मिल पाता? तो सवाल ये है कि कहने का मतलब है कि हमें सरकारी विद्यालय को दुरुस्त करना पड़ेगा, सरकारी विद्यालय का वो लेवल लाना पड़ेगा जिस लेवल में हमारे गार्जियन, हमारे पिता, हमारे दादा पढ़ के आए और उन्होंने अपने को विकास किया, और अपने को विकास करने के बाद धीरे धीरे इस शिक्षा व्यवस्था को सरकारी तंत्र ने इतना लचर कर दिया कि आज हर एक परिवार का व्यक्ति
वो चाहे 2 वक्त का रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चे को कन्वेंट विद्यालय में पढ़ाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है कि सरकारी विद्यालयों में सरकार का ध्यान नहीं। सबसे सर बहुत बड़ा वजह ये है, बहुत सारा जो गरीब लड़के हैं दास होते हैं, इसकी वजह से कि जो खुद उसमें टीचर जो अपना लड़का को इंग्लिश मीडियम में बाहर देता है पढ़ने के लिए और वही गरीब का लड़का आता है अच्छे से मतलब खाली खिलाने में मजा है। देखिए इसका मैं जवाब पहले ही क्वेश्चन में दे चुका हूँ कि वही प्रॉब्लम है, सरकार की विफलता है और सरकार की विफलता की वजह से ये सारी समस्याएं हैं। सर बहुत सारे लोगों को बच्चा उम्मीद लगाया जाता है या अभी इसका आवाज़ उठाएंगे या मैंने बोला कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सारे मुद्दों पे बात करूँगा। अगर पब्लिक मुझे चुनती है तो जिस तरह से मैं गीत के माध्यम से हमेशा सरकार को कटघरे में रखता हूँ, उसी तरह से पक्ष में रहा तो भी और विपक्ष में रहा तो भी, या एज ए विधायक रहा तो भी, इसी तरह से इस मोहनिया विधानसभा के लोगों की समस्याओं को मैं सदन में उठाने का हर संभव प्रयास करूँगा। सर लास्ट सवाल हम चाहेंगे सर जो अपने मोहनिया विधानसभा के जो लोग उनके लिए एक छोटी सी सुविधा आशा है। देखिए मैंने अपने विधानसभा के लोगों के लिए एक अपील की कराई है और मुझे विश्वास है, आशा है, मैं आश्वान हूँ कि लोगों ने मुझे स्नेह दिया है, बचपन से मुझे बुलाया है, बचपन से मुझे प्यार दिला दिया है। अगर आज जो भी हूँ तो अपने ऑडियंस और अपने मोहनिया विधानसभा के लोगों की बदौलत हूँ और चाहे जिस भी समाज की ऑडियंस है, जिस समाज के वोटर है, सबका मुझे प्यार मिलता है। तो उस तमाम अपने मोहनिया विधानसभा के मतदाताओं के लिए, माताएं बहनों के लिए, पिता बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, किसानों के लिए मैंने एक गीत गाया है और उस गीत के माध्यम से सबसे मैंने अपील किया है। और आपने कहा मैं गुनगुना दे रहा हूँ, एक गीत मैंने गाया है। अरे कर जोर गही गही चालनवा, कर जोर गही चालनवा कि मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोर गही चालनवा, बहिनी बिरनवा छात्र नौजवानवा, अरे मजदूर किसनवा से करी फरियाद, कर जोर गही चालनवा, मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोर गही चालनवा। एक स्पेशल लाइन अपने ऑडियंस के लिए मैंने लिखा है, अपने तमाम मतदाताओं के लिए लिखा है। बाटे सेवा के भाव नहीं नेता हई, सब जानता मोहनी एक बेटा हई। दूसरी लाइन, सभे जानता भोखरी में गौमा बहो, राउर बेटा लड़े आई चुनौआ बहो, कि घरे घरे घूमी घूमी भिखिया मांगतानी जी, अरे दे हम जा प्यारे तने जानतानी जी। मांगबा अपने सम्मानित मतदाताओं से कि जैसे बनवली जा, अरे गायक से नायक बन के सहायक रखब जा जिंदाबाद, कर जोर गही चारनवा, कर जोर धई चारनवा, कि मांगता दीवनवा आशीर्वाद, कर जोर गही चारनवा। और देखिए सर थे हमको आपको बताऊँ कि आवाज़ के जो चालू, हालांकि मेरा बिल लग रहा था। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ तब तक